आजकल हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या या परेशानी अवश्य ही है। कैसे इन समस्याओं का सामना किया जाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि छोटी से छोटी परेशानी ही हर मनुष्य को विचलित कर देती है, और विचलित मन से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान कर पाना असंभव है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में कभी भी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी ही प्रकार परेशान मन से भी समस्या का समाधान नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ शांत होकर ही सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यदि चमकते सूर्य के सामने काले बादल आ जाएं, तो क्या वह हमेशा अंधेरा कर सकते हैं? नहीं। वो काले बादल कुछ क्षण के लिए तो अंधेरा कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ठीक इसी ही प्रकार हमारे जीवन में भी छोटी मोटी विपत्तियां तो आती ही रहती हैं और आएंगी भी। हमें सूर्य के समान डटे रहना चाहिए, हिम्मत कभी ना हारें, क्योंकि हमारा हौसला ही हमारी जीत है। यदि समस्या देखकर जीवन में हार नहीं मानेंगे और उसका डटकर सामना करेंगे, तो क्या पता इसी समस्या के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हुई हो। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी अवश्य ही बड़ी मिलेगी। यदि हमारी परेशानी या समस्या जहाज के समान विशाल है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की कृपा तो सागर के समान, जिसका कोई भी अंत नहीं है। पानी को अगर कस के पकड़ोगे तो भी वो हाथ से छूट ही जाता है, इसलिए इसे बहने दो, क्योंकि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमें समझ ना आए, तो जो कुछ भी इस जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखते रहिए, क्योंकि समय आने पर जीवन भी अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। एक बात अवश्य याद रखें कि यदि हमारे विचार अच्छे हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई बुरी धारणा या भावना नहीं है, हमारी वाणी मीठी है और हम दूसरों का भी भला करते हैं, तो यह सारी चीजें घूमकर हमारे पास अवश्य वापस आती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया को हम जो देंगे वही हमें वापस मिलता है, और यही कर्म का विधान है। तो फिर इस जीवन को कैसे जिया जाए? जीवन के 3 मूल मंत्र हैं। आनंद में कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना, और दुख में कभी निर्णय मत करना। और यह 4 बातें तो अवश्य ही गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहां आदर नहीं वहां जाना भी नहीं, और जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत्य पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं।
सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता। शुभ विचार और अपने तथा दूसरों के लिए अच्छी भावना और कामना रखना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और यकीन मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो लाभ ही लाभ होगा। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। इसलिए हमें परमात्मा के साथ प्रेम भी अपने स्वार्थवश नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। यदि कोई बुरा चाहता है या बुरा करता है तो ये उसके कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना समय बर्बाद करें। संस्कार से हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अहंकार से हम सब कुछ हार जाते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हमारा परिचय देती हैं। हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। अतः हर परिस्थिति में हमें संतुष्टता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यदि हम संतुष्ट हैं तो हमारा मन विचलित नहीं होता, और जब मन विचलित नहीं होता तो हमें अपार शांति का अनुभव होता है। और यह शांति ही हर एक आत्मा का स्वधर्म है, और इस स्वधर्म में ही टिककर हम एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। यह सुख की अनुभूति किसी भी स्थूल या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। यह सुख हमारे अंदर ही विद्यमान है, और उसके लिए हमें एकांत में अपने अंदर ध्यान करने की ज़रूरत है। अपने जीवन को खुश भी हम बना सकते हैं और दुखी भी हम खुद ही बनाते हैं। इसलिए जीवन ऐसे जिएं कि जिससे आप भी संतुष्ट रहें और खुश रहें, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमें देखकर खुश और संतुष्टता का अनुभव करें।